Hello everyone, Salamun alaikum. This is Mirani Hussain. I hope really doing well. Welcome back a brand new episode. अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और मैं नींद से उठ के फ्रेश वगैरह होके और मैं अब गर्म करने लगी थी यहाँ पे पानी। जो मैं वार्म वाटर पीती हूँ वो, और नॉर्मली पीती हूँ एकदम। और साथ में यहाँ पे मैंने ये राइस सोक कर दिए थे ओवरनाइट के लिए। तो क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस राइस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतने सारे राइस मैंने सोक क्यों किए हैं। और सुबह सुबह उठो तो थोड़ी आलसपन रहता है, ये जब तक चाय वगैरह ना पिए इंसान। तो बस यहाँ पे मैं पानी बॉटल के अंदर डाल के और उसको मैं थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके मैं पीती हूँ। और उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। बीच में मैं चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और फिर बस जैसे चाय नाश्ता होगा उसके बाद हम काम पे लगते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन था, यानी आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मोहम्मद वाले मोहम्मद की नज़र थी हमारे घर। तो मैंने यहाँ पे चने भी ओवरनाइट के लिए भिगो दिए थे। मैं इसको चना चाट की तरह बनाने वाली हूँ, मसाले वाले अच्छे से। तो यहाँ पे चावल और चने को हम एकदम पानी रिमूव कर देंगे इसका। और फिर बस यहाँ पे करने के बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ी देर बाद मैं अभी यहाँ पे थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स एकदम कर लूँ, ताकि कोई भी सुस्ती या आलस ना रह पाए मेरे अंदर। और उसके बाद फिर झटाझट हम काम करेंगे और देर नहीं लगती है, फिर एक बार काम भी जुट जाए इंसान तो बस यहाँ पे चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मैंने पाव केजी दूध लिया था 250 ग्राम्स। और उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के इसके अंदर मैंने डाला था घी, और साथ में यहाँ पे शुगर डाली थी। अब मैं यहाँ पे शीरा बना के तैयार करूँगी। और शीरा काय के लिए बना रही हूँ, ये मैं थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये ऑयल ली हो जाएगा जितना भी घी है, और चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद ठंडा करने रख देंगे। और शीरा बना रही थी मैं यहाँ पे, खस्ता बनाने वाली थी, यानी पूरियाँ बनाने वाली थी मीठी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया मैदा। और मैदा भी मैंने यहाँ पे लिया था तकरीबन 200 ग्राम मैदा था। और 200 ग्राम के बाद यहाँ पे मैंने छोटे वाले एक कटोरी जो होती है सूजी ली थी इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे मैंने कुटी हुई इलायची डाली थी। आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और नारियल डाला था मैंने क्रश करके अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे तिल डाले थे मैंने। तो मुझे तिल वाली मतलब अच्छी लगती है खस्ता। और उसके बाद इन सबको हम मिक्स करेंगे। आप इस पॉइंट पे अगर आप घी शीरे में नहीं डालना चाहते तो इस पॉइंट पे घी डाल के आप मसल लें, तो उसमें बहुत देर लगती है। और इस तरह से हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम शीरा ऐड कर देंगे तो घी अच्छे से मिक्स हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है मिलाने में। तो ये बेस्ट स्टेप है और एकदम परफेक्ट बैठता है मीठा इसके अंदर। तो बस यहाँ पे हम एक अच्छा सा डो लगाएंगे, मुलायम सा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए इसका डो, सॉरी। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इसमें शीरा ऐड करते रहेंगे, एकदम नहीं डालना है, क्योंकि मैदा शीरा या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ होती है वो बहुत कम लेती है। तो आप इस स्टेप पे आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और उसके बाद अच्छे से डो लगाते रहें। तो देखिए यहाँ पे शीरा थोड़ा सा बच भी गया था उसके अंदर। और बचने वाले शीरे की मैं बना दूँगी यहाँ पे हलवा, जो मुझे हलवा भी बनाना था सूजी का, तो वो शीरा उसके अंदर काम आ जाएगा। यहाँ पे एक सॉफ्ट सा डो लग के तैयार हो चुका है। अब बारी आती है, यहाँ पे मैंने पैन लिया है, कोई भी कढ़ाई ले लें जैसे मैंने ली है। और पैन में आपको डालना है घी। आप ऑयल में भी जो नॉर्मल ऑयल होता है वेजिटेबल, उसमें भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक लोई तोड़ ली है बड़ी सी, और फिर उसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। और आप हल्के हल्के हाथ से बेलें, क्योंकि डो बहुत नरम होता है और इस पे मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसी तरह से ये अच्छे से उठ आती है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे बस किसी भी एक साँचे की मदद से, और मैं जैसे गिलास की मदद से काट रही हूँ, आप इसकी मदद से आप इसको यहाँ पे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पहला बैच था ना, ये मैंने बिना फॉक के ही यूज़ किया था। और जब मैंने बिना फॉक के ही इसको इस तरह से फ्राई करने के लिए डाला पूरी को, तो ये थोड़ी थोड़ी ना ऊपर से
फूलने लगी थी, आपको मैं आगे दिखाऊंगी, मगर उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सारी फ्राई करने के काबिल बना कर रखती हूँ। फिर जैसे जैसे फ्राई होती रहेंगी वैसे वैसे मैं बेलती रहूँगी। और ये मेरे साथ पचका तो होना ही था, क्योंकि ये ज़रूरी है, ऐसा हो मैं काम करूँ और कुछ ना हो। तो नहीं होता है बनाई और टूटने के बाद, और उसको अच्छे से जोड़ जाड़ के मैंने पेवंद लगा के और यहाँ पे पूरियाँ अच्छे से बना के तैयार कर ली थी। और बस फिर हम इसको भी इसी तरह से काट लेंगे। आप इसको मतलब ऐसे साँचे आते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, स्टार शेप में और हार्ट शेप में, तो आप उस साँचे से भी इसको कट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इससे गिलास से भी नॉर्मल है, आपको लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से कट करके आप अपने काम चला सकते हैं, मतलब जैसे हम काम चला रहे हैं इस तरह से। वो एक ये रहता है कि बच्चे वगैरह घर में हो, या मतलब आपको थोड़ा अच्छा एक डिफरेंट तरह का कुछ शेप देना हो, तो बस उसके लिए रहता है, बाकी तो सेम ही है मेरे हिसाब से। तो बस मैंने यहाँ पे इसको फॉक की मदद से बीच में मैंने इसमें जैसे फॉक से होल करते हैं ना, इस तरह से होल किए और फिर उसके बाद डाला, तो ये फूली नहीं पूरी, और अच्छे से अंदर तक ये मतलब कुक हो जाती हैं। और बहुत यकीन माने बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची बन के तैयार हुई थी और एकदम सब परफेक्ट बना था। आपको ये फाइनल लुक इसका दिखा दिखा चुकी हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं, और किसी किसी का फाइनल लुक नहीं दिखेगा आपको, वो एंड में ही दिखा दूँगी मैं सब, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी थी और मैं जल्दी जल्दी तैयार करी थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आपको शीरा, और ये बनाने लगी हूँ आपको जैसे दिखा गुलाब जामुन का शीरा। तो मैंने एक साइड शीरा बनाने के लिए रख दिया गुलाब जामुन का, और यहाँ पे मैंने आधा पैकेट गुलाब जामुन का लिया था, और ये तकरीबन 50 ग्राम था, क्योंकि 100 ग्राम का ही खुद पैकेट था। तो मैंने 50 ग्राम यहाँ पे लिया था, और इसमें ही काफ़ी मतलब बन के तैयार होगी हमारी लोइयाँ जो हम गुलाब जामुन के लिए बनाएंगे। और इसमें थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे आपका मिल्क होना चाहिए, और वो शामिल करेंगे, और साथ में इसका एक अच्छा सा डो बनाने स्टार्ट करेंगे। और डो आप ये बहुत चिपकता है डो, क्योंकि पता नहीं इसमें ऐसे क्या चीज़ मिली होती है कि बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो आप हल्का हल्का ऑयल डालें या घी लें, और उसके बाद इसको आप गूंदना स्टार्ट करें। ज़्यादा देर नहीं गूंदता है, बस इस बन झटपट से बन के तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम इसकी लोइयाँ तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सब सिमट के आ चुका है। अब इसकी तरह से हम बारीक बारीक, आपको ज़्यादा बड़ी साइज़ में बनाने तो थोड़ी बड़ी गोलियाँ बना लीजिए, आपको छोटे साइज़ में बनाने थे तो मुझे नॉर्मल साइज़ में बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली ही गोलियाँ बनाई, और ये थोड़ी सारी मसलने के बाद तब अच्छी बनी थी। आप याद रखिएगा कि ये साइड में क्रैक भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वरना जैसे आप डिप करने के लिए गुलाब जामुन डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो वो डिप होने के साथ ना फटने लगती हैं, तो वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। खैर मुझे भी यहाँ पे क्योंकि जल्दी बहुत थी और काम बहुत ज़्यादा था मेरे सर पे, तो मेरे साथ भी यहाँ पे थोड़ा-सा पचका ये हुआ। आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है मेरे साथ। और ठीक-ठाक बनी थी, मगर बोलते हैं ना जल्दी-जल्दी का काम कुछ अच्छा नहीं रहता है, तो वो हुआ था। आपको मैं एंड में बताऊँगी कि वो हुआ क्या था। तो यहाँ पे मैं इतनी जल्दी थी कि मैं जल्दी-जल्दी लोइयाँ बनाऊँगी, और बनाने के बाद जैसे एक साइड मैंने अभी पैन में पूरियाँ फ्राई की हैं, तो वही हीट होने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था। आप जब ये गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो याद रहे कि ऑयल में करें या घी में करें, वैसे घी में ही होती हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंदर से भी अच्छे से पकनी चाहिए। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैं लोइयाँ इसके अंदर छोड़ दूँगी, गुलाब जामुन की बॉल्स जो बनाई हैं मैंने वो। और छोड़ने के बाद इसको हमें अभी 1-2 मिनट तक बिल्कुल नहीं स्पैचुला या कोई भी स्पून नहीं लगाना है। जब 1-2 मिनट हो जाएंगे गोल्डन से खुद ही पलटने लगती हैं, तब हम गोल गोल शेप में इसको घुमाएंगे कोई भी स्पून को, और देखेंगे तो ये बनके एकदम रेडी हो जाएंगे कुछ ही सेकंड बाद। आपके ऊपर है, आप डार्क करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो डार्क कर सकते हैं, आप नॉर्मल अच्छा सा कलर एक रिच कलर देना चाहते हैं तो आप जैसे मैं आप ये आपको बताती हूँ, ये इस स्टेप पे आप इसको निकाल लें और फिर इसको शीरे में डिप कर दें। जो आपने शीरा बनाया है, शीरा का टेम्परेचर अब मैं बताती हूँ कि शीरे का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, वो ठंडा हो पर इतना भी नहीं हो, थोड़ी सी हीट होनी चाहिए। और मैंने एकदम शीरा बनाया था और मैं भूल ही गई थी, दिमाग से निकल गया था, मैंने शीरे में एकदम डिप कर दी, और वो जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया शीरे का, और फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो गई और अंदर गिठान सी भी रह गई थी उसके अंदर। खैर होता है। यहाँ पे मैंने दूध एक साइड बॉईल करने में रख दिया है।
इलायची विलायची डाल लें कि इतने बॉईल होगा और साथ में हम खीर बनाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मटन। तो जल्दी जल्दी थी क्योंकि दोनों चूल्हे एक साथ जल रहे थे, तो मैं दोनों की रेसिपी एक साथ देती हूँ। तो मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी भी शामिल किया और ऑयल भी शामिल किया, दोनों चीज़ों में मिला के मिक्स करके मैं बनाने वाली थी। और साथ में यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हमने चावल डाल दिए पिसे हुए। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से हम स्पैचुला की मदद से चलाते भी रहेंगे। जैसे जैसे चावल महीन पीसे थे, मैंने पेस्ट बना लिया था, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना के और तब डाला मैंने इसको। आप सिलबट्टे भी पीस सकते हैं। मैंने महीन पीसे थे क्योंकि मुझे जल्दी थी और जल्दी ही कुक करना था। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और फिर उसके बाद मटन धो के एक साइड रख लिया था मैंने, रात में लेके आए थे। और फिर मैंने प्याज डाल के उसको भुनने के लिए रख दिया है। थोड़ी प्याज नॉर्मल फ्राई हो जाए, जैसे ज़्यादा हमें कलर नहीं देना उसको, हमें नॉर्मली फ्राई करनी है। और साथ साथ ही हम इधर खीर बनाते रहेंगे। आपको दिखाती रहूँगी मैं कि खीर एक साइड तैयार हो रही है और एक साइड जो है हमारा मटन तैयार हो रहा है। तो बस यहाँ पे जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता दूध के अंदर, तब तक हमें साथ साथ चलाते रहना है क्योंकि नीचे चावल लगने का चांसेस रहते हैं। यहाँ पे प्याज अच्छे से फ्राई हो गई और मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता डाला और साथ में यहाँ पे मैं मटन डालूंगी। तो पहले बेच मटन डाल के और आपको इसको अच्छे से स्पून की मदद से चलाना है। फिर उसके बाद जितना भी मटन है वो सब डाल देना है और इसको 1-2 सेकंड तक आपको भूनना है, ताकि मटन की जो स्मेल होती है ना, रॉ स्मेल, मतलब एक हीक सी जो मारती है मटन में, वो ख़त्म हो जाए। मेरे मटन में नहीं मारती अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पता नहीं क्या बात है कैसे बनाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मटन अच्छे से हमने इस तरह से कुक किया और साथ में यहाँ पे खीर में भी अच्छा सा बॉयल आ चुका था। और इसको अब हमें टेंशन नहीं है, अब ये बनती रहेगी एक साइड खूब अच्छी तरह से। तकरीबन मैंने ये 1.5 घंटे में खीर बनाई थी, बन के खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होगी आगे। और यहाँ पे साथ साथ हमने मटन को अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद अब मसाला डाल के इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन का और गरम मसाले का पेस्ट था, गरम मसाला तो नहीं था, ज़ीरा था, गरम मसाला मैं बाद में कूट के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डाला और उसके बाद बस इसके अंदर हम स्पाइसी मसाले डालेंगे जो आम नॉर्मल किचन में अवेलेबल होते हैं, जो आम घरों में डलते हैं, जैसे कि धनिया पाउडर। और ये मटन भी यहाँ पे हाफ़ केजी था। तो मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला क्योंकि मैं इसमें पीसना भूल गई थी, तो मेरे पास पिसा हुआ रखा था ये ऑलरेडी। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और डालने के बाद इसको 1-2 सेकंड तक इस तरह से स्पून चलाया। और चलाने के बाद अब यहाँ पे 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि ग्रेवी हमें ज़्यादा रखनी थी इसके अंदर, शोरबे वाला बनाना था हमें मटन, और हमें कोई ऐसा नहीं बनाना, थिक ग्रेवी रखने वाली थी। और यहाँ पे बस इसके बाद हम इसमें जो और स्पाइसी मसाले हैं वो भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डाली थी। हल्दी का कलर मेरे जो पास है तो वो बहुत ज़्यादा एकदम डार्क हो जाती है, इसलिए हाफ़ टेबल स्पून डालती हूँ मैं। हालांकि हल्दी ज़्यादा खानी चाहिए इंसान को, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खैर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं भर के 2 टेबल स्पून डालूँगी रेड चिल्ली पाउडर। और उसके बाद बस इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे अभी, और नमक डालेंगे साथ साथ ही। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा नमक डालना है। और उसके बाद इसको 1-2 मिनट तक इस तरह से भूनेंगे। और फिर भूनने के बाद जब ये अच्छे से थोड़ी देर इस तरह से भून जाएगा, तब इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, जितना हमारा जो ये मटन है वो कुक हो जाए। तो इस हिसाब से हमने 1-2 मिनट तक इसको भूनने के बाद उसके बाद हमें इसमें पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद हमें इसको चढ़ा के एक साइड रख देना है। खैर उधर हमने खीर को देखा कितनी ठीक होने लगी थी, और मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था कि ये आराम आराम से बनती रहेगी। और ये आपको दिख ही रहा है ये कितनी एकदम स्मूदी टाइप की लग रही थी यहाँ पे। हालांकि इसको अभी और ज़्यादा मज़ीद बनाना था, अभी ये बहुत ज़्यादा कच्ची थी खीर। कचान सी रहती है खीर में जब कच्ची हो जाती है। और जल्दबाजी में मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही थी, हालांकि सब कुछ ठीक लगी पर मुझे लग रही थी, तो मैंने दूसरे नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें मिल्क शामिल करके फिर मैंने इसको कुक किया। तब अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो खा रही हूँ मैं थोड़ी देर, मुझे पसंद है वैसे भी। तो यहाँ पे इस स्टेप पे इतना थोड़ा सा भूनने के बाद यहाँ पे मैं पानी डालूंगी और इसकी लीड लगा दूंगी मैं। तकरीबन 3 विसिल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था लीड लगाने के बाद, और उसके बाद इसको हम भूनेंगे अच्छे से। तो आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए खीर का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो चुका था, और अभी और थोड़ा इसको मज़ीद बनाना है मुझे। तो खैर यहाँ पे अच्छे से ये बनती रहेगी हल्के हल्के।
और यहाँ पे देखिए ये मैं भुनाई करूँगी इसकी मटन की, अच्छे से गल चुका था। तो साथ में मैंने ये कुटा हुआ गरम मसाले में क्या था, 6-7 लौंगे थी, 6-7 काली मिर्चें थी और 3-4 हरी इलायची थी, एक जावित्री का और टुकड़ा था, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा था। ये सब जितने भी गरम मसालों में होता है ना, सिर्फ जीरे को छोड़ के बाकी सबको मैंने कूट के डाला था और साथ में यहाँ पे दही शामिल कर दिया था। जब आप कूट के डालेंगे तो आपको देग वाली फीलिंग आएगी, इसकी जैसी स्मेल आती है देग के खाने की, वो अच्छा चीज़ है। खीर तैयार हो गई थी। अब मैंने दूसरे ही गैस पे यहाँ पे जो चने बॉईल करके मैंने एक रात पहले रख लिए थे, तो मैं वो चनों में तड़का दूंगी। और मैंने यहाँ पे जीरा डाला ऑयल के अंदर, और साथ में यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज को हमें ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। साथ में कड़ी पत्ता डाल दिया था। हम एक थोड़ा सा रिच सा कलर देंगे और साथ में फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें और टमाटो। तो उसके बाद डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये वाले जो मसाले वाले चने होते हैं ना, चाट की तरह बना के आप खाओ। इसके अंदर आप जब तैयार हो जाएं तो तरह तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे पापड़ी, या आप दही ऊपर से डाल दें, या आप जैसे हरा मसाला होता है, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, लेमन, प्याज, ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके खाएं तो बहुत स्वाद देते हैं और बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर यहाँ पे हरी मिर्ची और टमाटर भी मैंने डाल दिया है और इसको हम नमक डालने के बाद थोड़ा सा भूनेंगे और फिर थोड़े से स्पाइसी मसाले भी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया, और नमक के साथ इसलिए शामिल किया क्योंकि थोड़ी देर हमें इसको भूनने में लगेगी, तो हम वो भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, थोड़े थोड़े हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप चाहें तो आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इमली एक साइड भिगो के रखी थी खटाई के लिए, तो वो इमली का पल्प आपको डाल देना है एंड में, अभी नहीं, एंड में डालना है वो, जब मैं बताऊंगी, सॉरी, जब मैं आपको बताऊंगी वो जब डालना है। और कसम जाने कि इतने ज़बरदस्त बने थे, अभी तक रखे हुए हैं हालांकि, और थोड़े थोड़े करके खाए जा रहे हैं वो, और बहुत टेस्टी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए थे मैंने। और यहाँ पे देखिए आप मटर का टेक्सचर कि कितना ज़बरदस्त भून रहा था और इतना ज़बरदस्त बना था ना कोई ये, बहुत ज़्यादा। और ये भूनते भूनते आप इसका कलर देखेंगे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। बस इतना आपको ग्रेवी लगानी है उतना आप ग्रेवी लगाएं और इसको एकदम से एक बार बॉईल आने के बाद लीड लगा के रख दें। और बाद में इसके अंदर मैंने एसेंस के नहीं डाला था, केवड़ा वाटर, 1-2 बूंदे, ज़्यादा नहीं डालनी है आपको, और साथ में हरा धनिया डाल के मैंने सर्व कर दिया था। अच्छे यहाँ पे मसाले वसाले भुन गए थे और मैंने यहाँ पे चने डाला और साथ में यहाँ पे डाल दूँगी मैं इमली वाला पल्प, और इस टाइप पे डालना है आपको इमली का पल्प। और फिर इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है 1-2 सेकंड तक बनाना है। और बनाने के बाद इसको आपको ढक करके रख देना है। उसके बाद आप जो भी इसमें डाल के खाना चाहें वो डाल के खा लें। तो इस तरह से ये बन के तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ पे आपको देखा है इमली का पल्प मैंने यहाँ पे डाला था, 1 मुट्ठी छोटी वाली इमली थी, और मैंने उसको अच्छे से वॉश करके सोक करके और फिर उसके पल्प बनाने के लिए रख दिया था। खैर यहाँ पे तैयार हो चुके थे चने, और अब बारी आती है यहाँ पे वही पुलाव बनाने की। तो पुलाव बनाने लगी थी और पुलाव काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था मैंने, और बहुत ज़्यादा बन गया था वो मुझसे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आम तौर पे बनाते हैं पुलाव, मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर यहाँ पे डाली मैंने प्याज, सारा गरम मसाला, तेज पत्ता, और इसको 1-2 सेकंड तक हम भूनेंगे प्याज को, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें। और भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में चिकन। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मुझे ये हो रही थी कि मैंने जो है ना कुछ चीज़ों की बाद में जो है ना शूट ही नहीं किया। जैसे ये बिरयानी है तो बिरयानी का शूट नहीं किया, आपको सीधा दस्तरखान पे लगी हुई सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने भर के 2 से 3 टेबल स्पून डाला था भाई यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैंने डाला। और डालने के बाद बस इसको भूनेंगे रॉ स्मेल आने तक, ख़त्म होने तक, सॉरी। और भूनने के बाद फिर इसके अंदर हमें डालना है जो हमारा चिकन रखा था वो, और चिकन डालने के बाद भी हमें इसको भूनना है मज़ीद जब तक कि चिकन अच्छे से वाइट कलर में आ जाए। और आपको अदरक लहसुन इतनी देर तक भूनना है ताकि उसकी रॉ स्मेल अच्छे से निकल जाए, क्योंकि स्मेल आती है तो वो बहुत अजीब सी आती है और अच्छा भी इतना ही लगता है। अगर न डालें तो उसका मज़ा और स्वाद बिल्कुल पता ही नहीं चलता।
तो खैर यहाँ पे वॉश कर लिया था मैंने सारा चिकन, और 1 kg चिकन था ये, और 1 kg में मैंने 2 kg चावल बनाए थे पहली बार ऐसा किया था। तो खैर यहाँ पे चिकन इतना खाया भी नहीं जाता है, खैर चावल तो इंसान सालन वगैरह से बना के खा लेता है। हम इसको भूनेंगे, मज़ीद भूनेंगे, और साथ में यहाँ पे हम नींबू डाला, टमाटर डाला इसके अंदर, और मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें, कूटी तो नहीं थी, मैंने ग्राइंड कर ली थी बिना पानी वानी के, और ढेर सारी हरी मिर्चें डाल दी थी, हालांकि तीखी नहीं थी ज़्यादा। और फिर इसके बाद हम अच्छे से इसको भूनेंगे। साथ में इसमें जाएगा दही, और जाएगा इसके अंदर नमक, सौंफ का पाउडर डालें तो डाल दें, कूटना कूट के डाल दें, धनिया का पाउडर जैसे मैंने डाला है कूटा हुआ, इस तरह से आप डाल दें। इन सबको हम खूब अच्छे से भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसके अंदर अखनी का पानी लगा देंगे, जितना आपको पानी की ज़रूरत है चावल के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास चावल है उतना आप इसके अंदर पानी डालिए। और उसके बाद इसको जब ये अच्छे से भुन जाए, पानी डाल के एक इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए, उसके बाद आप को क्या करना है कि राइस को वॉश करके आपको इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद इसको अच्छे से कुक होने के लिए रख देना है 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद 5 मिनट इसको आप लो मीडियम फ्लेम पे, या तवा नीचे रख के आप टोप उसके ऊपर रख के इस तरह से आप इसको दम लगा दें, तो एकदम ज़बरदस्त के पुलाव की चावल बन के रेडी होते हैं। और उसके ऊपर आप पुदीना, हरा धनिया, लेमन, या आप कोई भी एसेंस बिरयानी वाला होता है वो, या मैं जैसे डालती हूँ केवड़ा एसेंस, वो आप डाल दें इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त देख की खुशबू आती है। तो जैसे यहाँ पे पानी एकदम बॉयल हो चुका है, और उसके बाद बस मैं यहाँ पे चावल डाल दूँगी। इसका मैंने बाद में शायद शूट नहीं लिया है, मुझे याद भी नहीं है, और जो जो क्लिप्स हैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, और फिर आपको सीधे दस्तरखान पे मिलेंगे। तो बस यहाँ पे चावल डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी, और उसके बाद मैंने कलर डाला इसके अंदर, और साथ में मैंने केवड़ा एसेंस डाला, और फिर ये पुलाव अच्छे से रेडी हो चुका था। खैर, और बस इसको हमें अच्छे से आपको ये रहे कि आपको ना बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है इसको, आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो आपके चावल बन के पुलाव के बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। आप इसको इतनी क्वांटिटी में अगर आप ज़्यादा हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना, वो साइड से लग भी जाएंगे, और थोड़े कच्चे ठर्रे जिसको बोलते हैं ना, वो चावल हो जाते हैं, एकदम बदमज़ा बन जाते हैं। तो आप इन सब छोटी छोटी टिप्स का, जैसे मैं बताती हूँ कि आपको ध्यान रखना होता है, तो आप इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें, तभी आपका खाना बेहतरीन बनेगा। तो मैं यहाँ पे इसको खैर दम वम लगा दूँगी, और फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ भी शूट किया जाए, तो बस थोड़ी सी दस्तरखान की क्लिप थी जो मैंने बनाई थी, तो आप वो देखिएगा। और हाँ, यहाँ पे साथ में मैंने थोड़ी सी पूरियाँ भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने थोड़ी सी पूरियाँ बनाई थी, और ये पूरियाँ नॉर्मल जैसे आटा, मैंने सिर्फ आटे की बनाई थी, आटा, और साथ में थोड़ी सी जो होती है ना ओवा, इसको बोलते हैं अजवाइन, वो डाल दी थी 1 बड़े स्पून, और साथ में यहाँ पे नमक डाला था। नमक थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डालिए, क्योंकि पूरी के अंदर या पराठे के अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे पूरी आपको दिख ही रही होगी कि कितनी ज़बरदस्त फूल रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे सारी पूरियों को मैंने फ्राई कर दिया था, और ये मुझे बाद में याद आया कि चलो थोड़ा सा 1-2 पूरी बची हैं, उसका क्लिप लेके और मैं अपने जो मैं वीडियो में डालती हूँ उसमें डाल दूँ, कि सब पता चलना चाहिए कि हाँ सब कुछ ही था दस्तरखान पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया दस्तरखान, और आपको दिखाया फाइनल लुक इसका। ये रहा दस्तरखान, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। माना 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 सुभान अल्लाह, माना 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 सुभान अल्लाह, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है, रहमत का वसीला है, बरकत का वसीला है।